हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद गेस करेंगे कि ये किस चैप्टर का है और ये हमें कैसे पता चला कि ये उसी चैप्टर का है, और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे अपने सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि सैंड इज पोरिंग, पोरिंग यानी कि गिर रहा है नीचे एक पाइप से एट द रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब, ये 3 है, क्यूब पर मिनट। उसके बाद द फॉलिंग एंड sand from a cone on the ground such that the height of cone is 1/3 of the radius of the base. How fast is the height of sand cone increasing at the instant when the height is 4 centimeter? अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कुछ कीवर्ड्स मिले हैं जैसे कि एट द रेट ऑफ। तो जब भी ऐसे वर्ड्स आपको मिले किसी क्वेश्चन में या रेट ऑफ इंक्रीजिंग आपको निकालना है यहाँ पर, तो उस केस में हम लोग समझ जाते हैं कि ये आपका उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, दैट इज एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर जो हमने पढ़ा है, जहाँ पर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या आपको क्वेश्चन में रेट गिवन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का तो हमने ये पता कर लिया कि किस चैप्टर से है, और आपको ये बता दो ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है एंड साथ ही एक पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो अब इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फाइनली क्वेश्चन को समझने की ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअल में बोला क्या गया है। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, यहाँ पर इस पेन को ही मैं सिलेंड्रिकल पाइप समझ रही हूँ, एंड यहाँ पर इस पेन के अंदर क्या है, इंक। ओके, जो पेन के अंदर लीड होती है वो। तो वैसे ही इस केस में इस एग्जाम्पल को कनेक्ट करते हैं कि इस केस में सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर क्या था, सैंड यानी बालू। तो अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि ये आपका वही सिलेंड्रिकल पाइप है और इसके अंदर लीड के जगह बालू है, और ये जो बालू है वो एक सर्टेन हाइट पर ये पाइप के साथ नीचे गिर रहा है, यानी एक पाइप को आपने एक सर्टेन हाइट पर रखा हुआ है और इसके अंदर से बालू नीचे गिर रहा है। तो ये गिरेगा तो ये आपका ऐसे कोनिकल शेप बना रहा है गिरते हुए, और आपको ये गिवन है कि जो इसके अंदर बालू है वो किस रेट से गिर रहा है। और आपको जब भी क्वेश्चन में ऐसे यूनिट दी हो ना रेट में सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको समझ जाना है कि ये उसके वॉल्यूम का रेट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी वॉल्यूम की यूनिट सिर्फ क्यूब में होती है, एरिया की स्क्वायर में होती है। तो एक हिंट ये भी है, या एक हिंट आप ये भी समझ सकते हैं कि जब भी बात हो किसी एक क्यूबिकल शेप या सिलेंड्रिकल शेप के अंदर भरी हुई चीज़ का, जैसे यहाँ पर सिलेंड्रिकल पाइप है उसके अंदर बालू है, तो उसके अंदर के मटेरियल की बात हो रही है। तो जब भी मटेरियल की बात होगी वहाँ पर हम लोग वॉल्यूम का जिक्र कर रहे होते हैं। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो ये पता चल गया हमें कि यह आपका वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है कि इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो किस रेट से गिर रहा है, मटेरियल की बात हो रही है यानी वॉल्यूम, और ये पर मिनट है यानी कि dv/dt दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम से रिलेटेड है, तो टाइम का क्या होता है t, और आपका ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम v, तो dv/dt आपको ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ से जो आपका कोन बन रहा है ना, तो इस कोन की जो भी हाइट है वो हाइट आपका जो भी बेस होता है, कोनिकल बेस भी होता है एक, जैसे कि कोन शेप क्या होता है, ऐसा होता है ना, तो यहाँ पर ऐसे आपका एक सर्कुलर बेस भी बनता है नीचे। तो ये जो आपका बेस का आधा रेडियस हो जाएगा, पूरा तो डायमीटर होता है ना, तो ये आधा रेडियस हो गया, तो और ऊपर से ये आपका हाइट हो गया। तो जो हाइट है वो आपका 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ बेस आ गया। तो ये हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दी और इससे हमने एक वैल्यू निकाली रेडियस की, दैट इज़ 3h। हमने ऐसा क्यों किया वो आपको आगे पता चलेगा, बट पहले हमने यहाँ पर सारी गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख दिया है। अब उसके बाद फाइनली देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी जो कोन की हाइट है ना वो किस रेट के साथ बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे यहाँ इस सिलेंड्रिकल पाइप से बालू कम होते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर इस कोन की हाइट बढ़ती जाएगी ना। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ का जो मटेरियल है वो यहाँ इस कोनिकल शेप में ट्रांसफ़र होते जा रहा है। तो यहाँ से जो बालू गिर रहा है वो तो आपने बता दिया कि इतने रेट से, बट कितनी तेज़ी से ये आपका कोनिकल हाइट बढ़ते जा रहा है वो भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है जब आपका हाइट 4 सेंटीमीटर हो। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर हमें हाइट बताना भी है और हाइट गिवन भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है dh/dt, यानी हाइट टाइम के साथ किस रेट के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। आपको वैल्यू नहीं बतानी है, आपको बताना है कि dh/dt यानी हाइट प्रति मिनट कितने जल्दी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है ना, तो कितना जल्दी बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं गिवन है, आपको दिया हुआ है कि वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका कितनी तेज़ी से गिर रहा है नीचे,
यानी टाइम के रिस्पेक्ट में आपको रेट दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो वही आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी करना है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, आपको बताना है कि हाइट किस रेट के साथ इंक्रीज़ कर रहा है और कैसे। यहाँ पर हमें पता चला कि टाइम के साथ ही बताना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में खुद गिवन है कि हाउ फास्ट। फास्ट कब होता है? जब हम लोग किसी चीज़ को टाइम के एस्पेक्ट में बताते हैं। अगर यहाँ पर स्लो होता तो अगेन टाइम के एस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो हमें फाइंड करना है dh/dt जब आपका h 4 सेंटीमीटर हो। ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको इस पूरे क्वेश्चन का सल्यूशन देखना होगा, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में किसके वॉल्यूम की बात हो रही है? दैट इज़ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि हमने ये क्वेश्चन क्यों फाइंड आउट किया। क्योंकि आपको dh/dt फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन में दो वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, आपने v को मान लीजिए आप टाइम के साथ बाद में डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं ना, रेडियस और हाइट, ये दोनों तो सेम नहीं है। और अगर दो अलग वेरिएबल्स हैं तो फिर अगर उसको आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा और कन्फ्यूज्ड फॉर्म में सल्यूशन देगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर इन दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमारा ईजिली सोल्यूशन आ जाए, हम लोग आगे सोल्यूशन सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए मैंने रेडियस को यहाँ पर 3h लिख लिया। क्योंकि h आपका एक वेरिएबल सारा आ जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है कि पहले जो भी वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसको एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद जो भी आपने रेडियस की वैल्यू निकाली है, आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने रेडियस की वैल्यू 3h ली है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3h का होल स्क्वायर क्या होता है? 9h²। 9h² इंटू h दैट इज़ 9h³। अब हमने यहाँ पर फाइनली फाइंड आउट कर लिया है कि आपकी वॉल्यूम की कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी जो भी आपका पाइप से गिरने के बाद बालू नीचे आएगा तो उसकी इक्वेशन बनेगी ये। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में कि आपकी हाइट किस रेट के साथ इंक्रीज़ करेगी। तो हमारे पास बिल्कुल सही यहाँ पर इक्वेशन आया है कि एक ही वेरिएबल बचा है और इस साइड v है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, अब तक तो हमने सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू y किया है, बट यहाँ पर t के साथ क्यों? क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, ना कि इक्वेशंस वाले। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि वहाँ पर क्या पूछा गया है, या क्वेश्चन में गिवन है ना आपको कि वॉल्यूम जो भी आपकी बालू गिर रही है नीचे वो क्या है, किसके साथ है? पर मिनट। तो मिनट यानी टाइम, टाइम को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं टी से। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो v का क्या हो जाएगा? dv/dt। फिर उसके बाद पाई/3 आपका कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग 9h³ का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज़ व्हाट 9 3 27 h², जो कि सिंपली आपका डिफरेंशिएशन का मेथड होता है। लेकिन हम लोग को अपना इक्वेशन यहीं तक छोड़ना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग h के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि 27h² लिख कर छोड़ दिया, हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ठीक है, 27h² इंटू में फिर उसके बाद आप जो ये वेरिएबल है ना h, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ dt। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन में हमें dv/dt की वैल्यू गिवन थी। उसके बाद यहाँ पर आप इस 3 से 27 को कैंसिल आउट करेंगे तो 9 आएगा, और 9 पाई इंटू में h² इंटू में dh/dt। उसके बाद आप यहाँ पर एट h इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन में आपको गिवन था ना कि वहाँ पर हाइट आपकी 4 होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पर पुट करेंगे जब आप अपना डिफरेंशिएशन पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो 4 पुट किया, अब ये पूरा मल्टीप्लाई में होती है, इस साइड ट्रांसफ़र हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ dh/dt बचेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, जो कि आएगा इतना। आप चाहें तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके निकाल सकते हैं, बट ये भी चलेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने कीवर्ड्स बताए हैं कि जब भी आपको यूनिट देखना है, साथ में ये भी देखना है कि किस एस्पेक्ट से वो आपका बढ़ रहा है घट रहा है, यानी मिनट है तो यानी टाइम। फिर उसके बाद आपको पहले सिंपली इक्वेशन निकालनी है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। नहीं तो अगर यहाँ पर अभी r और h दोनों होता तो dr/dt dh/dt आपको दोनों लिखना पड़ता। लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ dh/dt फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आपको dr/dt यानी रेडियस किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है वो ना तो गिवन है ना पूछा गया है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं, तो आप वो कहाँ से पुट करते। इसलिए हमने यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया है एंड देन उसके बाद अपना फाइनल आंसर हम लोग लेकर आए हैं। आपको ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है कि टी के रिस्पेक्ट में आप लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एंड देन यहाँ पर dh/dt भी लिखना है, रुक नहीं जाना है, बस इतना करके। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।